प्रदेश के मेरठ जिले से इंसानियत को झकझोर देने वाला मामला सामने आया है। सरदाना के नवाबगढ़ी गांव में तांत्रिक असद ने तंत्र सिद्धि के लिए 2 मासूमों की बेरहमी से हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, जिसने पूछताछ में अपना जुल्म कबूल कर लिया है। दोहरे हत्याकांड से गांव में दहशत फैल गई है और लोग सदमे में हैं कि अंधविश्वास ने एक बार फिर बच्चों की बलि ले ली। ग्रामीणों के मुताबिक तांत्रिक असद ने सिद्धि प्राप्त करने के लिए पहले 11 साल के रिहान और फिर 14 साल के उवैस की हत्या की। उसने सावन के महीने के पहले शुक्रवार को विशेष महत्व मानते हुए बलि का दिन तय किया था। बताया जा रहा है कि असद एक तीसरे बच्चे की बलि देने की तैयारी कर रहा था, जो अपने माता पिता का इकलौती संतान है। वो कई दिनों से उस बच्चे की गतिविधियों पर नजर बनाए रखे था। असद दिन में धार्मिक बातें क्या करता था, पूजा पाठ क्या करता था, रात होते ही वो तंत्र विधा की काली साधनाएं करने लगता था। पुलिस और ग्रामीणों को संदेह है कि वो या तो मानसिक रोगी था या फिर किसी संगठित तांत्रिक गिरोह का हिस्सा था। पुलिस ने उसकी डायरी, मोबाइल और कुछ संदिग्ध फोटोग्राफ बरामद करके जांच शुरू कर दी है। रविवार को पुलिस जब साक्ष्य जुटाने के लिए आरोपी असद को नंगला गांव के जंगल ले गई तो उसने पहले से छुपा कर रखे तमंचे से पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में असद के दोनों पैर में गोली लग गई, जिससे वो घायल हो गया। उसे मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया। पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल की गई रस्सियां, एक तमंचा, एक खोखा और रेहान की खून से सनी पैंट भी बरामद की है। पुलिस ने आरोपी असद के पिता इकरामुद्दीन और 4 भाई आसिफ, आरिफ, जुबैर और रेहान को भी हत्या की साजिश में शामिल होने के आरोप में गिरफ्तार किया है। एसपी देहात राकेश कुमार के अनुसार ये सभी आरोपी की मदद कर रहे थे। पूछताछ के बाद सभी को कोर्ट में पेश करके जेल भेज दिया गया। ग्रामीणों ने पुलिस पर गंभीर लापरवाही का आरोप भी लगाया है। उवैस के अपहरण के बाद परिजनों को उसके नंबर से फिरौती की मांग का मैसेज मिला। बावजूद इसके पुलिस ने इसे मात्र गुमशुदगी का मामला बताकर अनदेखा कर दिया। परिजन 5 लाख की फिरौती में से 1 लाख रुपए लेकर बताए गए स्थान पर पहुंचे थे, लेकिन पुलिस ने कोई सहयोग नहीं किया। इसी तरह रेहान के लापता होने पर भी पुलिस ने कोई ठोस कार्रवाई नहीं की थी। गांव में दहशत और मातम का माहौल है। कई परिवारों ने अपने बच्चों को स्कूल या बाहर अकेला भेजना बंद कर दिया है और लोग सीबीआई की जांच की मांग कर रहे हैं। थाना सरदना क्षेत्र अंतर्गत मोहल्ला नवाबगढ़ी से 2 दिन पहले गायब हुए एक 15 वर्षीय लड़के की हत्या का सफल अनावरण आज पुलिस के द्वारा करते हुए उसी मोहल्ले के निवासी और मृतक से पूर्व से परिचित असद नामक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया और शव की बरामदगी की गई थी। इस प्रकरण में आरोपी असद द्वारा मृतक का गला कसने के लिए जो रस्सी इस्तेमाल की गई थी, उसकी रिकवरी के लिए जब उसके द्वारा बताए गए स्थान नवाबगढ़ी के जंगल में उसे ले जाया गया तो वहां पहले से उसने जो लोडेड तमंचा छिपा रखा था, उससे अचानक पुलिस की टीम पे फायर कर दिया। पुलिस द्वारा की गई जवाबी सेल्फ डिफेंस की फायरिंग में असद के दोनों पैरों में गोली लगी है, जिसे घायल अवस्था में प्राथमिक उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया है। इसी नवाबगढ़ी मोहल्ले से विगत अप्रैल माह में 11 वर्षीय एक लड़का भी गायब हुआ था, जिसके संबंध में थाना सरदना पे मुकदमा दर्ज है। उस लड़के की भी हत्या असद नामक किसी अभियुक्त ने स्वीकार किया है और उसकी निशानदेही पे उस 11 वर्षीय लड़के की पैंट और पैंट में रखे हुए कुछ सामग्री, कुछ सिक्के वगैरह अब तक बरामद किए जा चुके हैं। दोनों मृतक और ये आरोपी जो असद है, ये तीनों एक ही मोहल्ले के निवासी हैं और तीनों एक दूसरे से परिचित थे। आरोपी असद के द्वारा इन मृतक दोनों लड़कों से समलैंगिक संबंध बनाने का प्रयास किया गया और जब उनके द्वारा इसका विरोध किया गया तो उसने गला कसकर इनकी हत्या कर देने की बात स्वीकार की है और शव को छिपा दिया गया था। इस प्रकरण में असद नामक अभियुक्त के जो परिवार के अन्य सदस्य हैं उनको भी गिरफ्तार किया गया है और जो प्रकरण में अग्रेतर विधिक कार्यवाही है वो थाना सरदना के द्वारा निष्पादित की जा रही है।